दोस्तों नमस्कार। सीधी सीधी बात करेंगे, क्या रुआफजा कंपनी और बाबा रामदेव आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं? क्या दोनों ने जान करके ये कंट्रोवर्सी चलाई थी? इससे पहले भी हमने एक दो वीडियो ऐसी बनाई जिसमें आपको हमने बताया था कि कंट्रोवर्सी के पीछे एक कड़वा सच होता है। कंट्रोवर्सी के पीछे एक दिमाग होता है, एक सातिर दिमाग, एक चालबाजी। उस चालबाजी को समझने के लिए ही आज हम बाबा रामदेव पर चर्चा कर रहे हैं। वीडियो छोड़कर मत जाना, पूरी देखना, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आप रील्स में देखते हैं, एक सेकंड में देख करके चले जाते हैं, कभी भी आपको सही जानकारी नहीं मिलती है। सही जानकारी के लिए बात लंबी तो होगी ही, इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको सच जानना है तो वीडियो पूरी देखें और चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। क्या बाबा रामदेव और रुआफजा कंपनी वालों का आपस में अच्छा तालमेल है? क्या दोनों बैठ कर के साथ में चाय पीते हैं? अगर मैं ये बात कहूँ तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं दावे के साथ कहूँ छाती ठोंक के कि ये सच है तो आप हमें मूर्ख कहेंगे। समझिए, एक कंपनी एक खिलाड़ी की पीठ पे अपना टैग लगा देती है, उस पर नाम लिख देती है अपनी कंपनी का, पेप्सी, MRF, और उसके बदले खिलाड़ी पैसा लेता है। IPL मैच होते हैं, वनडे मैच होते हैं, देश में तमाम तरीके के मैच होते हैं, वहाँ जितना पैसा लगता है सबसे ज़्यादा कंपनियाँ लगाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से अच्छा प्रचार हमारी कंपनी का कहीं नहीं हो सकता। एक जूते की कंपनी हो जिसको कोई नहीं जानता हो, उसका प्रचार एक बार विराट कोहली कर दे, पूरा देश उसको जान जाएगा और लोगों को लगेगा कि प्रोडक्ट अच्छा होगा, भरोसेमंद होगा, तभी तो ये प्रचार कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप कोई व्यापार कर रहे हैं और आपको अपनी चीज़ का प्रचार करवाना है तो सीधी सी बात है, आपको पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाबा रामदेव की तरह दिमाग वाले व्यक्ति हैं, आप होशियार हैं, तो आपको अपनी चीज़ के लिए कभी प्रचार करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रचार ऑटोमेटिकली लोग कर देंगे। बाबा रामदेव कितना होशियार है, मैं तो कहूँगा प्रभु मैं आपके चरण छूना चाहूँगा, आपके चरणों में गिर जाऊँगा और आपसे कहूँगा मुझे अपना शिष्य बना लो और ये होशियारी हमें सिखा दो। बाबा रामदेव ने शरबत बनाया, कैसे प्रचार करते पैसा देना पड़ता, बिना पैसे के प्रचार कैसे कराया जाए। एक वीडियो बनाई और वीडियो में कह दिया कि ये जो शरबत है ये शरबत जहाद होता है, इसको अगर आप खरीदेंगे तो गुरुकुल बनेगा और अगर आप रुआफजा खरीदेंगे तब मदरसे और मस्जिदें बनेंगी। हालांकि बाबा की भाषा बहुत सहज थी, लेकिन कह बहुत कुछ दिया। कुल मिला के बात ये भी है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की बुराई करते हैं तो वो कंपनियां आप पे मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कर सकती हैं। इस चीज़ को लेकर के पिछले दिनों ध्रुव राठी फंस गए थे और उन पर एक कंपनी ने मुकदमा दर्ज किया था। ध्रुव राठी को उस मुश्किल से निकलने में काफ़ी वक्त भी लगा था। तो चाहे तो रुआफजा कंपनी बाबा रामदेव पर मुकदमा कर सकती है, क्योंकि किसी प्रोडक्ट को आप किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स की तुलना करके नहीं बेच सकते, ये देश के अंदर नियम है। लेकिन सरकार बाबा जी की है तो बाबा जी ये कर सकते हैं। कुल मिला के बाबा जी ने किया वो तो किया, लेकिन उनके जो एंटी लोग थे, जिन्हें ये लगता था कि देश बाबा से ही डूब जाएगा, उन्होंने खटाखट उस वीडियो को निकाली और बाबा की आलोचना शुरू कर दी। और बाबा जी कमरे में लेट करके आराम से खुश हो रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि देखो बिना पैसे के प्रचार हो रहा है। रवीश कुमार जैसे पत्रकार जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, जिनको एक बहुत बड़ा तबका सपोर्ट करता है, तो उनको ये पता था कि रवीश कुमार अगर प्रचार करेंगे तो रवीश कुमार की बात मानने वाले जितने लोग होंगे वो तो मान लेंगे, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो रवीश कुमार से नफरत करते हैं। और उन्हीं लोगों की बात तो बाबा रामदेव कर रहे हैं। बाबा रामदेव हिंदुओं की बात कर रहे हैं। हिंदुओं मतलब जो बीजेपी के समर्थन में है, और जो बीजेपी के समर्थन में है वो रवीश कुमार या अदर ऐसे यूट्यूबर जो सरकार सवाल करते हैं उनको समर्थन नहीं करते। तो रवीश कुमार या ऐसे यूट्यूबर जो सरकार के खिलाफ या सरकार के आलोचक हैं, उनकी बात को वो क्यों सुनना चाहें? वो तो उसके उलट ही करेंगे जो रवीश कुमार या अन्य दूसरे पत्रकार कहेंगे। तो रवीश कुमार, साक्षी जोशी, प्रज्ञा मिश्रा और तमाम यूट्यूबर्स ने बाबा रामदेव के शरबत का एकदम से बैगन भत्ता बना दिया। लगातार उस चीज़ की आलोचना की कि देखो बाबा रामदेव कैसे देश को बांट रहे हैं, देखिए बाबा रामदेव ने कैसे शरबत का प्रचार किया। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन तुमने क्या कर दिया ये तुमको पता ही नहीं चला। तुमने तो बाबा की स्पॉन्सरशिप कर दी, शरबत को लेकर बैठे, उसकी पूरी कहानी सुनाई। अब बात आती है कि बाबा रामदेव और रुआफजा शरबत वाले क्या आपस में एक दूसरे के मित्र हैं? रुआफजा शरबत वालों का भी प्रचार हमने बहुत ज़्यादा टीवी पे नहीं देखा, उतना तो नहीं देखा जितना ड्यू और पेप्सी वालों का देखते हैं। रुआफजा वालों को भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बिना पैसे के स्वयं मीडिया वाले और इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स ने रुआफजा और बाबा रामदेव के शरबत की समीक्षा की और जमकर प्रचार किया। शरबत दो हिस्से में बट गया, हिंदू और मुस्लिम में। हालांकि अभी भी इस चीज़ का ग्रामीण लेवल पे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाबा रामदेव ने इतनी होशियारी तो कर ली, लेकिन बाबा रामदेव को एक बात अभी शायद पता नहीं है कि इनके प्रोडक्ट सिर्फ पतंजलि स्टोर पे मिलते हैं, और पतंजलि स्टोर पे चीज़ें महंगी मिलती हैं, इसलिए आम आदमी वहाँ नहीं जाता। आम आदमी धर्म नहीं, अपनी जेब देखता है, वो महंगाई देखता है, वो देखता है कि कहाँ चीज़ 2 रुपया सस्ती मिल रही है। वो दुकान पे जाता है और कहता है कि रुआफजा की बोतल देना, दुकानदार उसको पकड़ा देता है। अब बाबा रामदेव की बोतल हर दुकान पे उपलब्ध तो होगी नहीं, क्योंकि उनकी तो पतंजलि स्टोर पे मिलेगी, क्योंकि बाबा रामदेव अपने किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी
हिस्सा किसी व्यापारी को नहीं देना चाहते, वो डायरेक्ट खुद चूसना चाहते हैं। इसलिए वो उन्होंने अपने स्वयं के स्टोर बना रखे हैं, उन्हीं के स्टोर से खरीदिए। तो उनके स्टोर पे आदमी जाएगा नहीं। तो कुल मिला के ये हो गया कि बाबा का शरबत बिके या ना बिके, रुआफजा का प्रचार ज़बरदस्त हो गया है। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या आपको नहीं लगता है कि बाबा का दिमाग बहुत सातिर है? जी हाँ, बहुत सातिर। यही बाबा रामदेव हैं जिन्होंने पूरे भारत की जनता को एक ही शब्द में मूर्ख बना दिया, ये कहकर अगर विदेश से काला धन वापस आ जाए तो भारत में सोने की सड़कें बन सकती हैं, इतना पैसा है विदेश में। लेकिन आया क्या? अगर सरकार बदली तो भारत में 30 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगी। मिली क्या? बाबा रामदेव जो कहते हैं उस पर अमल नहीं कर। आप लोग क्या सोचते हैं बाबा रामदेव के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।